जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बच्चे बता देंगे। वॉइस क्लियर है? पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं? जल्दी से शाबाश। इज एवरीथिंग क्लियर? पिक ब्यूटीफुल। जय हिंद जी, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका डे 16 अग्नि 3.0 बैच फॉर 2024 एनडीए। जल्दी से जुड़ जाएंगे सब। क्लियर है सब कुछ? ब्यूटीफुल पिक। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत ही बढ़िया, उम्दा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जो रिजल्ट रहा अग्नि बैच का बहुत ही जबरदस्त रहा। बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है और पिछली बार से रिजल्ट इस बार काफी ज्यादा अच्छा आया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई पेपर बड़ा टफ आया है। पेपर टफ से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है ना, मैथ्स का कितना भी टफ आ जाए। और मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, जब जब पेपर ज्यादा टफ आया ना उस बार उस टाइम पे रिजल्ट मेरा बढ़िया आया। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। तो पिछली बार से रिजल्ट इस बार बढ़िया रहा। पेपर जब जब टफ हुआ है ना तब तब हमारा रिजल्ट बढ़िया रहा है। तो पेपर इजी आए, मुश्किल आए या मोस्ट डिफिकल्ट आए, उससे कुछ लेना देना होता ही नहीं है अपन लोगों को। मैथ्स में बच्चे 200 प्लस के लिए टारगेट करते हैं मेरी क्लास के अंदर। तो अगली बार और इंप्रूव करेंगे। इस बार अग्नि 3.0 रंग लाएगा। क्या आप तैयार हो अग्नि 3.0 से पढ़ के रिजल्ट देने के लिए? ठीक है, पहले डाउट लीजिए आज। अभी तक 70 के आसपास है बेटा दिव्यांश। पिछली बार 58 से अब तक 67 70 हो गए होंगे। इससे ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन पिछली बार से अच्छा है। बताइए कौन से क्वेश्चनों में डाउट है? पहले 15 मिनट डाउट लूंगा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ कर रहे हैं। एक बार जरा बताएंगे, हम डीपीपी नंबर 5 पे हैं तो कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है? पहले नंबर फर्स्ट नंबर से बताइए। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं होमवर्क में उसमें इसकी ना प्रिंट आउट निकाल लिया करो यार, है ना? सही रहेगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लिया करो तुम लोग। ठीक है, एक बार बताना कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। तो न्यू स्टूडेंट तो कुछ बता दीजिए। अर्पित मिश्रा, मेरा एक फ्रेंड बैच लिया है। ठीक है, मुझे कॉल कर लेगा, बेटर रहेगा। कुछ नहीं, न्यू स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन ना एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है ना? यहाँ पे कभी भी पावर 2/3 और पावर 1/3 दिखे ना तो ये इंडिकेशन होती है कि आप होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में कौन से वाला लगाना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही फॉर्मूला है। ए की यही वाला फॉर्मूला है, ये लगाना होता है। ठीक है ना? ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो ये है। और इसी तरह से ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस। तो एक्स की वैल्यू है
क्वेश्चन नंबर 3 है ये डाउट में। x इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, और आपको जो निकालना है मेरे दोस्त दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो आपको डायरेक्ट क्यूबिंग नहीं करनी। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कई बच्चे क्या करेंगे मैं बता देता हूं। कई बच्चे x की वैल्यू उठा के जो हमें फाइंड करना है उसमें रख देंगे, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको बेटर क्या है, आप इस 2 को लेफ्ट में लेके आइए एंड क्यूबिंग बोथ द साइड्स। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 3 पावर 3 से 3 कट जाएगा, प्लस b क्यूब 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 4 प्लस 2 6। यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, याद रखनी जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3, 2 की पावर 3/3 हो जाएगा, 3/3 1 होगा, तो 2 3 इंटू 2 की पावर 1 6 हो गया। और ये 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 लिखा है उसको आप लिख लेंगे x माइनस 2, तो इसकी जगह लिख दो x माइनस 2। कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 6x माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, और एक यहाँ भी आ गया प्लस 2। तो यहाँ पे बच्चे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, इस 6x को अगर आप यहाँ ले जाओ तो ये 12x माइनस 6x हो जाएगा प्लस 6x इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 आ गया। कितना आ गया, 2। जितने डाउट है सारे पहले मैं क्लियर करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। असाइनमेंट के डाउट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कल क्लास का रीजन ना होने का यही था कि बहुत सारे कॉल्स थे और हम बिजी भी थे थोड़ा सा, इसलिए क्लास नहीं ले पाया, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे डाउट्स नहीं भेजते हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैंने ऑन कर रखी है इमेजेस को भेजने के लिए, इवन देन स्टूडेंट्स आर नॉट सेंडिंग द डाउट। और बच्चे जो नए हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, जो बच्चे नए हैं वो बैकलॉग से और रिकॉर्डिंग से चीजों को सीखें, ठीक है ना। जब नया चैप्टर के पास पहुंच जाएंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव में। My students enjoy my classes maximum through recordings. They are learning a lot of things through recordings. ठीक है, डीपीपी 4 का 15वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी पहले डीपीपी 5 है, डीपीपी 4 का तो डाउट मैंने ले लिए थे यार, तू कहाँ घूम रहा है भाई। डीपीपी 4 मुझे निकालनी पड़ेगी, रुक जा अभी। तू पहले क्वेश्चन नंबर 16 और 19। सर अगर 2 की पावर 1/3 को y के साथ, y क्यों लेना है, वैसे होल क्यूब कर लो। 2 की पावर 1/3 को y लोगे तो ये y प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करना, इतना टाइम क्यों लगाना, है ना, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है एक बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, दो रास्ते। एक तो रास्ता है हिट एंड ट्रायल, जब आप दोस्त बना के काम कर सकते हो तो दुश्मनी क्यों करनी, हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। जैसे 1 डाल के देखो, 1 डालेंगे तो 1 की पावर 1/3 2/3 1 होता है, 1 की पावर 1/3 1 होता है, -2 0, तो 1 तो सभी में ही है, ठीक है ना। अब आपको देखना है और क्या डाल के सेटिस्फाई करेगा, तो आप क्या करो, इसमें 8 डाल के देखो। 8 की पावर 2/3 प्लस 8 की पावर 1/3 -2। 8 की पावर 2/3 का मतलब हो गया 2 का क्यूब की पावर 2/3, 2 का क्यूब 1/3 -2 कट गया, 4 प्लस 2 -2, नहीं 8 तो नहीं है, 8 तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। -8 डाल के देखते हैं, -8 डाल के देखते हैं। -8 डालेंगे तो -8 की पावर 2/3 हो जाएगा, -2 की पावर 3 -4 4 हो गया, और ये -2 हो गया, ये -2 हो गया। और -8 की पावर, अगर आप -8 की पावर 2/3 देखेंगे प्लस -8 की पावर 1/3 -2। अब -8 को लिखे -2 का क्यूब, -2 का क्यूब जब लिखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4।
यहाँ लिखेंगे -2 की पावर 3, 3 से 3 कटेगा, -2 बच जाएगा और ये -2। हाँ जी ठीक है, इसका आंसर आ गया 1 और -8। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो x⁻⁴ को y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? y। तो अगर आप y मानते हैं x⁻⁴ को, तो इट विल बिकम y², इट विल बिकम y -2 इक्वल टू 0। y +2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, y की वैल्यू आ गई -2 और 1, और y कितना है? x⁻⁴ क्यूबिंग बोथ द साइड, x आ गया -8 और 1। ये भी तरीका अच्छा है, दोनों तरीके अच्छे हैं बेटा। बता रहे राहुल, संयम रखो बेटा, थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। 9, 19, 23, 28। हाँ जी क्लियर है? किसका डाउट है? इसका क्लियर, जिसका डाउट होता है ना वो प्लीज लिख दिया करे कि क्लियर है, मुझे थोड़ा सा लगेगा कि मैंने तुम्हारा डाउट सॉल्व किया है। 9, 19, 23, 28। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सारे डाउट क्लियर करने हैं, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं चचा। देखो ये आइडेंटिटी होती है, याद रखिए। x1, x2, x3 आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हो ही नहीं सकता भाई। क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। 3 रूट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज तीनों की 0 होगी। एबीसी होता है तभी रूट्स होते हैं। 3 डिस्टिंक्ट रूट हो कैसे सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ए 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए और सी भी 0 हो जाए, तो यहाँ पे एक्स कुछ भी डालिए, कितने भी एक्स डालिए, 3 क्यों, 4, 50, 1000, 0 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं? बोलिए। अगर ए बी सी तीनों 0 हो जाए तो 0 इक्वल टू 0 रहेगा कि नहीं? फिर तो एक्स की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी ना, एक्स कुछ भी हो, एक्स कितने भी हो, 3 क्यों, 50 भी हो सकते हैं। नहीं, क्या बोलते स्नेहा, है ना? क्यों? अभी लेते हैं बेटा 9, 11। फिर तो इनफाइनाइट रूट्स हो गए। इनफाइनाइट रूट्स नहीं है, वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो कब होगा, ठीक है ना। ऐसा अगर हुआ तो कितने होंगे? ऐसा पहली बात तो होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही तभी जब एबीसी 0 होंगे। नहीं, ऐसा होगा ही तभी जब एबीसी 0 होंगे, और एबीसी 0 ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसको आइडेंटिटी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। दिस इज आइडेंटिटी। क्लियर? राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क करिए, इंपॉर्टेंट ना इसको, प्लीज नोट डाउन। और ये जो मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, इसका प्रिंट निकाल लिया करो बेटा। क्या निकाल लिया करो? प्रिंट आउट निकाल लिया करो, थोड़ा सा आपको फील आएगा, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन है, इसका एक असाइनमेंट और है 50 क्वेश्चन का। जब थ्योरी खत्म हो जाएगी, ये 150 कवर हो जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन का एक और असाइनमेंट आपके पास आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। ये सीक्वेंस चलेगी, तुम्हारा फाउंडेशन में खत्म हो जाएगा और 2-3 दिन में, ठीक है। आज काफी थ्योरी हो जाएगी और कल खत्म ही हो जाएगा एक तरह से थ्योरी। बस आपको टास्क आपका ये है कि खत्म हो जाए सारे क्वेश्चन आपके 150 के 150 PYQs। 3 चैप्टर होते ही आप लोगों का टेस्ट लेना है मुझे, ठीक है। और टेस्ट मैं लूंगा, उसको यूट्यूब पे भी लाइव करूंगा, ठीक है। तो टेस्ट होगा बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। ये तो 12 था। क्वेश्चन नंबर 11 है राहुल का डाउट, काफी बच्चों का डाउट हो सकता है 11 का। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्यारा है बस, है कुछ नहीं। कह रहा है ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। आप एलसीएम शेलसीएम मत लीजिए, इसको काट दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये 1 वैल्यू आई है, लेकिन ये भी नहीं लेनी, क्योंकि पेरेंट इक्वेशन को अगर देखें ध्यान से, इसमें अगर मैं 1 डालूंगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से 2/x-1 2/x-1 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और एक्चुअली देखा जाए तो 1 भी नहीं लेना, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है तो 0 आएंगे। 1, 2, इनफाइनाइट, none of these is आंसर। हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? कोई वैल्यू नहीं है एक्स की, जो आई है वो भी नहीं लेनी, क्योंकि जो आई है वो पेरेंट इक्वेशन को नॉट डिफाइंड बना रही है। डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0। अगर कभी किसी एक्स की वैल्यू से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसको नहीं लेना। वी कैनॉट लेट द डिनोमिनेटर बी 0।
हम डिनोमिनेटर को नहीं जीरो होने दे सकते। बात समझ गए? दिस इज वन ऑफ द फेमस खूबसूरत क्वेश्चन, समझ रहे हैं? दोबारा बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में, एक बार दोबारा सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन। देखिए एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस टू बाई एक्स माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जाम, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अगर ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं दोबारा से, x माइनस टू बाई एक्स माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस टू बाई एक्स माइनस वन। बहुत सारे बच्चे इसमें एलसीएम शेल्सियम लेके सॉल्व करेंगे, नो नीड, ये डायरेक्ट कट रहा है मेरे दोस्त। x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है इसका एक रूट आ गया। आप पेरेंट इक्वेशन में चेक करिए कि x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हमारी जो पेरेंट इक्वेशन है ये है, इसमें अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। वी कैनॉट लेट द डिनोमिनेटर बी 0। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है उसको भी निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो कुछ तरह कितने रूट्स है, 1 है, 2 है, इनफाइनाइट है कि नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज, और नन ऑफ दीज का मतलब हो गया 0 सॉल्यूशन, 0 रूट्स है। वी कैनॉट लेट द डिनोमिनेटर बी 0। किसी x की वैल्यू से अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो उसको नहीं होने देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर विल बी 0 रूट्स। क्लियर? बहुत बढ़िया राहुल, क्लियर है। मैंने चैट को थोड़ा बंद किया हुआ जानबूझ के, ताकि जिन जिन बच्चों ने जो जो डाउट लिए हैं उसको मैं क्लियर कर दूं। पहले क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 16, 19 है पारस का। पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल के लिए बने हैं। इसको दो तरीके से कर सकता हूं। देखो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी पॉजिटिव नंबर, पहले तो मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर में कुछ भी, एनीथिंग लिख लेंगे ऑप्शन में, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन में लिखो पहले, शायद लिखवाया भी होगा पहले, पक्का यार मेरे को लग रहा है पक्का ही लिखवाया होगा। पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव चीज की पावर कुछ भी लिखिए वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। इवन 0 भी नहीं देगी, नेगेटिव तो देगी नहीं, 0 भी नहीं देगी। इसका ग्राफ हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होता है, याद रहेगा। अब मैं कहता हूं e की पावर साइन एक्स है, e की पावर साइन एक्स। अब e की पावर साइन एक्स ऐसा होगा, पहली बात तो पॉजिटिव होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, e क्या होता है। e होता है 2.718, उसकी पावर साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब होता है -1 से 1। साइन एक्स क्या है? -1 से 1। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर की पावर -1 से 1 है तो क्या होगा? मैक्सिमम कितना चला जाएगा? मैक्सिमम तो यही होगा ना कि जब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं e की पावर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2.718। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स, यही है ना, -2 -4 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? तो आप मुझे बताइए 2.718 एक पॉजिटिव नंबर माइनस पॉजिटिव नंबर और -4। अब ये जो पॉजिटिव नंबर है कितना बड़ा हो जाएगा? मैक्सिमम 2.718 तो चला जाएगा। इसमें से आप कुछ पॉजिटिव नंबर कुछ माइनस कर रहे हो और फिर कुछ 4 भी माइनस कर रहे हो। तो अगर किसी 2.718 वाले नंबर में से आप कुछ माइनस कर रहे हो और फिर 4 भी माइनस कर रहे हो, तो इतना कुछ माइनस करने के बाद कभी 0 आएगा? सोचो, कभी 0 नहीं आने वाला। तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर भी। लेकिन अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में करूं तो मैं e की पावर साइन एक्स को y मान लेता हूं। तो y मानने से क्या होगा? ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y की पावर -1 -4 इक्वल टू 0, वाई स्क्र -4y -1 इक्वल टू 0। ये मैंने y मान लिया e की पावर साइन एक्स को, तो e की पावर माइनस साइन एक्स हो गया 1/e की पावर साइन एक्स, तो ये हो गया 1/y। अब मैंने इसका एलसीएम लेके बना दिया। अब y की वैल्यू निकाल लो हिंदू फॉर्मूले से, श्री धाराचार्य फॉर्मूले से। ये बन गया
ये वाई आ गया। मतलब आप कह सकते हैं e की पावर साइन एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 2 माइनस रूट फाइव और 2 प्लस रूट फाइव। अब e की पावर साइन एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 2 माइनस रूट फाइव। 2 माइनस रूट फाइव कैसा नंबर है, सोचो, रूट फाइव 2 से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव नंबर हो गया। और एक है 2 प्लस रूट फाइव। 2 प्लस रूट फाइव कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 मान लो। चलो, अब आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि किसी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी हो, कभी नेगेटिव नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो निगलेक्ट हो गया। e की पावर साइन एक्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। और e की पावर साइन एक्स एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो कितना ही पॉजिटिव हो जाएगा, मैक्सिमम कितना पॉजिटिव हो जाएगा, मैक्सिमम कितना पॉजिटिव हो जाएगा, बताया था ना, 2.718 चला जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी रख दूं मैं 1, तब भी ये तब भी ये 4.1 तो देने नहीं वाला, इसलिए इसको भी निगलेक्ट किया जाएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 19, अगर इसमें अभी भी डाउट होगा ना तो मुझसे पूछ लेना, अभी मैं चैट ऑन करूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 और 19 पे आते हैं, पहले सब बच्चों की तरह चैट देख लूं कि किस किस की क्या क्या है, उसके हिसाब से करते हैं। 16 क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा। देखो ये मैंने अभी ना करवाया नहीं, गलती से दे दिया, मैंने दिया था ये क्वेश्चन पारस, जो गलती से दे दिया होगा, दे दिया होगा तो ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। 16वां क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है, आज का कॉन्सेप्ट है जो करवाना है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में चर्चाएं नहीं करी मैंने। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल है, आपको पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी जीरो होता है। तो जब डी जीरो होगा तो डी कितना होगा, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी क्या हो जाता है, जीरो। 4 तो कॉमन लेके उधर चला गया, यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सी ऑप्शन। कितने ऑप्शन, सी। पारस क्लियर है बेटा? चैट को मैं फोन कर रहा हूं, और एक बच्चा लव कुछ आना चाहता है, कॉल पे आ जाए बेटा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपके टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक दे देते। व्हाट्सएप पे हाई लिख दो, लिख दे दूंगा यार। ठीक है सर। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 और 28 कह रहा है प्रांशु देवांश। देवांश यार तू क्या लिखता रहता है भाई ग्रुप में, है? आप ही हो ना देवांश के दिव्यांश हो आप? ये कोर्स नहीं कराएंगे सर पूरा, क्या नेगेटिव बातें लिख रहे हैं, ब्लॉक कर दूंगा यार। ये हवाबाजी नहीं चाहिए मुझे। देवांश आप ही हो कुछ और ग्रुप में लिखते हो यार उल्टा पुल्टा, कोर्स नहीं कराएंगे सर। एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कराया हुआ अब तक एक नहीं आता होगा। बेटा जो करा रहा हूं सीधे रास्ते से करते रहो ना यार, क्यों उल्टे पुल्टे मैसेज फैला रहे हो यार ग्रुप्स के अंदर, उल्टा पुल्टा लिखते रहते हो यार। हाँ आप दिव्यांश हो, वो दिव्यांश है। लूंगा उसको कॉल पे ना, मैं कॉल ही करूंगा उसको। 4 5 6, कौन सा 4 5 6? चौथा पांच जो छठा क्वेश्चन कराऊं, 23वां 24वां करूंगा पहले मैं, उसके बाद करते हैं बेटा 4 5 6। 23 24 25 देखो, 23 देखो पहले। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो पी क्यू आर किस में होंगे? इस क्वेश्चन को तो मुझे लेना पड़ेगा इस पे, पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र एक्स स्क्र माइनस 2q प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र। इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, मतलब डी जीरो है, तो डी जीरो कर दो।
ये 4 कॉमन लेके काट दो। यहाँ पे p प्लस आर का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr कर दो। क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर 2q स्क्वायर पी आर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू की पावर 4 माइनस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कट गया। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से मेरे बच्चे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया। क्या बच गया? 2q स्क्वायर पी आर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू की पावर 4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? क्यू की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, दिस इज क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज पी आर का होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इंटू पी आर। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इक्वल टू 0 हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर आ गया। और ये ना जीपी की प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में होते हैं तो ये रिलेशन होता है ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। अगर ये जीपी में होते हैं तो मिडल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और अगर ये एचपी में होते हैं तो बी होता है 2ac अपॉन में a प्लस सी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में बड़ी हो जाती है, इनको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर 3 नंबर एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी रिलेशन है, जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ac रिलेशन है, और अगर एचपी में है हार्मोनिक कोएफिशिएंट तो b इक्वल टू 2ac अपॉन में a प्लस सी। किस किस को क्लियर है ये? अरे नाउ रुक जा भाई, सबसे ज्यादा तूने लोल मचा रखा है यहाँ पे, रुक जा, संयम रख बेटा थोड़ा सा। स्नेहा, किसका डाउट था? ये नेक्स्ट डाउट क्या था? 23 के बाद क्या था एक और डाउट? 23 के बाद क्या डाउट था? चचा, ओ चचा, 23 के बाद कौन सा था जल्दी बताने का? 28 और 35, 24 कह दिया इसने, ठीक है वही ना, एक था 23 24 28 35। अभी करते हैं बेटा, टेंशन लेने का, डबल जीने का। चला शाबाश, 24वां। अरे चचा ये क्या है? आपको रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स कैसे हैं, तो डी डिसाइड करेगा। डी विल डिसाइड ना, डी निकालोगे, डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? आइए निकाले, ठीक है, इसका डी निकालना पड़ेगा। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए प्लस बी रूट्स कैसे हैं पूछ रहा है, डी निकाल रहे हैं।
ये डी आ गया। क्लियर दिख रहा है? नेगेटिव है। क्लियर दिख रहा है? नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स हैं। डी ऑप्शन। पीछे क्या दे रखा है ऑप्शन में? ये दे रखा होगा ना, इमेजिनरी। दोबारा देख लो एक बार, कुछ नहीं करा है। रूट्स का नेचर कभी भी डिसाइड करना हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो तुझको डी ही निकालना है। क्या निकालना है? डी ही निकालना है। समझ रहे हो? 28 और 35, हाँ वो गलती से लिख दिया था। क्लियर है ना? सॉरी वाली क्या बात है इसमें? ये तो इजी सा क्वेश्चन है, सॉरी क्यों? मेरा काम है डाउट लेना आप लोगों का, ठीक है? तो काम है बेटा, इसमें क्या है सॉरी क्यों बोलने का? तो आपने अगर इस क्वेश्चन के रूट्स का नेचर पता लगाना है तो यू जस्ट नीड टू फाइंड डी। डी निकाला और लाइफ जिंगल आला। डी निकाला और लाइफ जिंगल आला। जिंगल आला कर देंगे भाई। इजी डाउट है, सही बात है। 28 और 35 क्या हो गई? राहुल काफी टाइम से लगा हुआ है, उसको लग रहा है कि मैंने देखा नहीं। मैंने देख लिया था बेटा। चचा ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यार? ओ चचा, रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होता है? डी ग्रेटर देन 0 नहीं होता क्या यार? मूड खराब कर दिया राहुल तूने यार, कसम से मजाक नहीं कर रहा यार, मूड खराब कर दिया भाई। ऐसे नहीं चलेगा जीवन। किसी क्वाड्रेटिक के अंदर अगर रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, तो डी क्या होता है? ग्रेटर देन 0, इसका डी निकालो। बी स्क्वायर -4ac, ये -4ab ग्रेटर देन 0 हो गया, तो -4 को उधर भेजेगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी का? नहीं होगी का? ए बी लेस देन 0 ठोको लाई किसी बात पे, 14 भी करेंगे प्रतीक। मूड खराब कर दिया भाई, ऐसे नहीं चलता बेटा जीवन। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है एनडीए में, पी वाई क्यू है, ऐसा ही मिलता जुलता। कह रहा है कि पी क्यू दे रखा है 1 2 3 4 में से कुछ भी, द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पी एक्स के हैविंग रियल रूट्स। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स है तो डी को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। मतलब क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4p से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखते हैं पी क्यू आर कितने कितने ले सकते हैं, कितने कितने ले सकते हैं। यहाँ पी ले लेता हूँ, ये क्यू ले लेता हूँ, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। आपको कह रहा है कि इस पी क्यू आर को, पी और क्यू को पुट कर दो यहां, लेकिन इस तरह से पुट करो कि इसके रूट्स रियल रहे। तो रूट्स रियल के लिए डी को क्या होना पड़ता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी को अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो डी हो गया ए, क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4p। अब देखो क्या क्या ले सकता हूं। क्यू की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, स्टार्ट करते हैं 1 से, क्यू की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो ये हो जाएगी 1। अब यहाँ पे क्या रखें पी की वैल्यू, कि 1 हमेशा 4p से बड़ा रहे, कुछ भी नहीं रख सकता। अगर मैं पी की वैल्यू 1 लेता हूं तो राइट हैंड साइड 4 हो जाएगी, 1 4 से बड़ा हो नहीं सकता, 2 3 4 कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो कट गया। मतलब क्यू के 1 लेने से पी कुछ नहीं हो सकता। अब क्यू के 2 लेने से क्या होता देखते हैं। क्यू के 2 लेने से ये हो जाएगा 4। तो पी को क्या रख सकता हूँ कि इनइक्वालिटी होल्ड करे, पी की वैल्यू सिर्फ 1 रख सकता हूँ। तो एक केस आ गया यहाँ से कि पी अगर मैं 1 ले लूँ और क्यू 2 ले लूँ। अगर मैं पी को 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ तो दिक्कत है। अब मैं क्यू को 3 लूंगा, क्यू को अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा चच्चा 9। तो अगर ये 9 हो गया तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ कि 9 इससे बड़ा रहे। एक तो 1 ले सकता हूँ पी की वैल्यू, क्योंकि 4 हो जाएगा, और 2 ले सकता हूँ 8 हो जाएगा। एक और 2, 3 केस हो गए अभी तक, ठीक है ना? P1 Q2 P1 Q3 P2 Q3। अब मैं अगर P की वैल्यू 4 लेता हूं तो ये हो जाएगा 16। अब 16 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ P कि 16 बड़ा रहे उससे, 1 2 3 4 तीनों चारों ले सकते हैं, ठीक है ना? तो 4 3 7 7 केस आ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, कहाँ से लाए वो क्वेश्चन? ये तो मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है। अरे ओके, तभी तो कोई इतना बढ़िया कैसे है। अब्दुल काबिर 7, अच्छा आंसर बता रहे हो। सर मेरा एक फ्रेंड है, उससे बैच परचेज करना है, तो वो पूछ रहा है रिकॉर्डेड क्लासेस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगी जिससे भी वो लाइव क्लास। जरूरत क्या है भावना, उसको कहा आराम से रिकॉर्डिंग देख, क्या जल्दी किस बात की है? उसको बोल कि सीखने के लिए ज्वाइन करना है, आराम से कवर करे 10 दिन के अंदर और फिर लाइव आ जाए।
ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एंड थैंक यू फॉर प्रमोटिंग माई बैच, पार्टी करेंगे, है ना? थैंक यू। 18th क्वेश्चन की डिमांड आई राहुल के द्वारा, प्लीज रिपीट। आदित्य चौधरी, बहुत बढ़िया, शाबाश, एनर्जी लग रही है क्लास में आज, डाउट लेके आयो मतलब पढ़ के आयो, बहुत बढ़िया। देख भाई, सबसे पहली बात है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जाएगा, आपको काम आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। कह रहा है पी और क्यू इस सेट में से है, आपको कह रहा है नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स क्यू, ये वाली पी क्यू कितने उठाए, यहां से उठा के यहां डाले तो रूट्स रियल बने। अब रियल रूट्स का मतलब होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर रियल एंड डिफरेंट लिखा होता तो डी ग्रेटर देन जीरो लेता, लेकिन यहाँ पे रियल लिखा है तो रियल में इक्वल टू वाला केस भी आ जाता है। तो इसका डी तू निकालेगा मेरे दोस्त तो क्या पालेगा, इसका डी आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 4p से बड़ी होनी चाहिए। अब तुझे पी और क्यू इस तरह से उठाने हैं कि क्यू स्क्वायर 4p से बड़ा हो, है ना? तो तू एक काम कर, क्यू देख रहे, अच्छा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पी और क्यू इक्वल भी हो सकते हैं, तो मैंने क्यू को पहले 1 लिया, अब जब क्यू को मैंने 1 लिया तो सोच लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 1, अब 1 ना बड़ा होना चाहिए 4p से। अब पी क्या क्या ले सकता हूं कि 1 4p से बड़ा हो, पी अगर मैं 1 लूंगा तो राइट हैंड साइड 4 हो जाएगी, नहीं है पॉसिबल, 2 लूंगा तो 8 हो जाएगी, 1 8 से बड़ा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, 3 और 4 भी ले सकता, तो 1 क्यू के 1 लेने से पी में कुछ भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि मुझे 1 को बड़ा 4p से नहीं कर पा रहा। अब मैं पी क्यू की वैल्यू, मैंने क्यू को 1 तो चेक कर लिया, अब क्यू को 2 चेक करता हूं, तो 2 चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। अब मुझे बता 4 4p से बड़ा रखना है या इक्वल रखना है, तो क्या लूं पी, क्या कोई पी ले सकता हूं? यस, एक पी ले सकता हूं, पी की वैल्यू 1 लूंगा, जब पी की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो ये पॉसिबल है, और कुछ लूंगा तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैं क्यू को 3 चेक करता हूं, तो 3 चेक करने के लिए हो जाएगा 9, क्योंकि तू यहाँ पे अगर 3 डालेगा तो 9 हो जाएगा, 9 4p से बड़ा होगा, यस होगा, जब p 1 लेगा और 2 लेगा, 1 लेगा तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, सही है, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा जब तू p 2 लेगा, सही है, तो ये 1 और 2। इसी तरह से क्यू जब तू 4 लेगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 4p से बड़ा कब होगा, p की वैल्यू 1 2 3 4 तीनों डालेगा, चारों डालेगा तब काम चलेगा, तो 4 और 3 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, दबा के ठोको लाइक। अगर p की वैल्यू पुट कर दे तब भी सेम ही आंसर आ जाओ तो ऑब्वियस ही बात है, योर क्लास ग्रेटर देन इक्वल इंडिया। अरे क्या है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मार रहा है कोहली के नहीं आज भाई, 3-0 से क्लीन कर देगी इंडिया, 3 विकेटें हो गई यार, मूड खराब कर दिया यार, कोहली गया यार, जस्ट मोबाइल उठाया कोहली गया, चलो कोई बात नहीं, बहुत प्लेयर पड़े अभी हमारे पास, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। राहुल आया है, अय्यर खेल रहा है 100 मारे से, अपना चचा बैठे हैं सूर्य कुमार यादव, जीतती पड़ी है। 18वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, चलिए ओहो, 14th क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को करने में बड़ा मजा आने वाला है। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का, थोड़ी एक्टिंग करूंगा, ठीक है, हंसना मत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो एक स्टूडेंट है जिसने एक डाउट पूछा है, बहुत ही प्यारा उम्दा डाउट है, मॉड में x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है और ये मॉडुलस से कनेक्टेड है, ठीक है, और इनइक्वालिटी के अंदर मैं मॉडुलस एक टॉपिक करवाता हूं जिसके अंदर मैंने मॉडुलस के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को बताए हैं, किस तरह से मॉड को ओपन करना होता है, उसी से लिंक्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करवाने वाला हूं, एक ग्राफ से भी करवाने वाला हूं और मॉड को ओपन करके भी करवाने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं पहले केस की, तो आपको करना क्या होता है, मॉड को देखना होता है कहां जीरो बन रहा है, तो मॉड जीरो बन रहा है 2 पे, कहां जीरो बन रहा है 2 पे, तो आपके पास 2 केसेस बन गए, 2 इंटरवल बन गए। पहला केस है एक्स की वैल्यू अगर आप 2 से छोटी लेते हैं, उसमें चेक करिए मॉड कैसे खुलेगा, और एक बार आप एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी लीजिए, उसमें चेक करिए कि मॉड कैसे खुलेगा। तो पहला केस है, मैं चेक कर रहा हूं एक्स की वैल्यू 2 या 2 से अगर मैं छोटी वैल्यू लेता हूं
तो कैसे खुलेगा देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 2 या 2 से छोटी डालूंगा, डाल के देखिए कोई वैल्यू, तो ये मॉड के अंदर नेगेटिव है। तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो मॉड विल ओपन विद नेगेटिव, और इसको सॉल्व कीजिए। और ये इजीली सॉल्व हो भी पा रहा है अगर मैं देख पाऊं। बिल्कुल, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होने के बाद x की दो वैल्यूज आई हैं, -2 और 1। अब मैं आपको बताऊं, हम x की वैल्यू 2 से छोटे के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 भी लेंगे और -2 भी लेंगे, दोनों ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। दोनों ही वैल्यूज हम एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं अगर बात करूं x की दूसरे केस की, तो केस नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू 2 से बड़े के लिए मैं काम करूंगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 से बड़ी डालता हूं तो इट विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। यहां से देखते हैं क्या आएगा हमारे सामने। यहां से कुछ भी नहीं आ रहा सामने, x की कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे d नेगेटिव है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर d नेगेटिव होता है तो उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और हमें इमेजिनरी रूट्स के ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, इसका d जो आ रहा है -7 आ रहा है मेरे सामने, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आई। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए? 2 सॉल्यूशन। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, मॉड x - 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक फंक्शन मान लीजिए, राइट हैंड साइड वाले को एक फंक्शन मान लीजिए। देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है बाय ग्राफ, लेकिन हर क्वेश्चन को आप इससे नहीं कर पाते हो। उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हो जिसके ग्राफ आप जानते हो। कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो फंक्शंस हैं उनके अगर आप ग्राफ बना पाओ तो बना लो, और बनाने के बाद जितनी जगह पे वो कट करे उतने सॉल्यूशंस। तो अगर आपको इसका ग्राफ आता है तो भाई ये क्वेश्चन आप विदाउट केसेस बनाए कर सकते हो। मॉड में x - 2 मेरे दोस्त इस प्रकार बनेगा। मैं सिखा दूंगा मॉड x - 2 कैसे बनता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है बहुत सिंपल सी, जैसे अगर आपको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आता है, मान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहती है कि अगर आप x की जगह पे कुछ माइनस करते हैं, जैसे अगर आपने x की जगह पे -2 कर दिया, तो ग्राफ उतने ही यूनिट राइट में शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 2 पे शिफ्ट हो गया ग्राफ, सेम ग्राफ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो करीब 7-8 पढ़नी है एनडीए के हिसाब से, वैसे 17-18 होती हैं जेई के हिसाब से। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में तो तुम्हें लेके जा नहीं रहा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, मॉड x - 2 का ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। कई बुक्स में कई लोग इस तरह से भी समझा देते हैं बच्चों को कि मॉड कहाँ 0 बन रहा है, 2 पे। वैसे एक लाइन यहाँ खींच दो, एक लाइन यहाँ खींच दो, बिल्कुल ठीक है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो एक ग्राफ है ये, एक ग्राफ है ये। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो बच्चे एक पैराबोला है इस तरीके से। तो ये 2 जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन अभी आपने देखा था, मैंने निकाला था -2, और एक सॉल्यूशन आया है 1। एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू -1। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। ग्राफ से करना चाहो तो आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और मॉडुलस वाले क्वेश्चन को अगर केसेस बना के करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, केस बना के आंसर पक्का आ जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जो बच्चे नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अरे मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा, मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेता हूं। समझ आया भाई? सर ऐसा ही 147 क्वेश्चन देखा, एक काम 2 निशाने, वो क्या कहते हैं, एक तीर 2 निशाने। खत्म, खल्लास। 14 क्वेश्चन। प्रतीक सिंह, बेटा क्लियर है? किसका डाउट था ये? आदित्य तेरा था क्या? अच्छा, देखो खिलाड़ी तो हम बन चुके हैं यार ऑनलाइन भी। बोलो। हिट एंड ट्राई भी लग जाएगा। क्वेश्चन 9, 19, 23 आपने लॉग के 30 क्वेश्चन कर दिए थे, उसमें से 4 में डाउट है। अच्छा, सेकंड डीपीपी लॉग के भी तो डाउट्स होंगे। हाँ यार, उसके तो लिए ही नहीं ना मैंने, सही कह रहे थे तुम जो डाउट पूछ रहे हो। हाँ चलिए सर, 3 एक बार। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा, अब्दुल कबीर। हाय रब्बा, कितना बुलवा दिया तुमने। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है, अब्दुल के लिए तालियां, अब्दुल के लिए तालियां।
तालियां हो जाए अब्दुल के लिए। सब बच्चे एक बार अब्दुल को अप्रिशिएट करेंगे मिलके। सब बच्चे एक बार अप्रिशिएट करेंगे अब्दुल को मिलके। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया अब्दुल द्वारा, बहुत ही बढ़िया उम्दा डाउट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि क्लास में टाइम पे आने का, ठीक है, नाटक नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अरे चचा अब्दुल, कैसे चलेगा जीवन, ऐसे निकालिएगा इंडिया। टाइम पर आने का, नहीं तो ऑनलाइन पिटाई हो जाने का। नेक्स्ट डाउट। कैसी बातें कर रहा है यार, टाइम पे आकर क्लास में यार। हंस रहा है ऊपर से, शर्म नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है राहुल। राहुल को तो मेरे ख्याल से पूरा असाइनमेंट ही डाउट में है। ओ हो आहा, इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है भाई, ये तो 10th क्लास में पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, डाउट तो डाउट होता है। एक नंबर जो बड़ा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12, एक नंबर अपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12 से बड़ा है, तो वो नंबर क्या होगा? सोलह होगा, और क्या, डाल के देख ले बेशक। हिट एंड ट्रायल फेल दिया मैंने। हिट एंड ट्रायल नहीं करना तो फूफा रूट एक्स को वाई ले ले, रूट एक्स को तू वाई लेगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आ गई 4 और -3, रूट एक्स 4 और -3, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू देता नहीं, तो एक्स हो गया 16। ठोको ठोको शाबाशे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, एनडी रिटर्न क्लियर हो गया, क्या बात है। गुरवंतवीर सिंह, बहुत बढ़िया, मुबारक भाई। एक्सीड का मीनिंग नहीं पता होगा, एक्सीड का मतलब ज्यादा, जैसे मैं कहता हूँ 9 एक्सीड्स 3/6, हाँ या ना। 9 exceeds 3/6, 10 exceeds 2/8। कोई नहीं, अब जर्नी सिर्फ 40%, 33% ही क्लियर हुई है। अगला स्टेप एसएसबी है और उसके बाद मेरिट एंड फाइनल मेरिट मेडिकल। तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा खुशियाँ नहीं होनी चाहिए, बस ठीक है, हो गया क्लियर, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है, ठीक है। एसएसबी में भी क्लियर होना है तो फाइनल सिलेक्शन ही मैटर करता है, ठीक है ना। कई लोग भाई बच्चों को ला ला के ना, मैंने देखा है, हार पहना रहे हैं। ठीक है यार, ज़्यादा ये मत उड़ाओ यार तुम बच्चों को भाई कहो कि एसएसबी की तैयारी करें, ठीक है, अच्छी बात है। सिलेक्शन फाइनल हो वही सिलेक्शन है भाई मेरे लिए, तो रिटर्न विटर्न कुछ नहीं। मेरा काम वैसे रिटर्न तक की है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे खुशी मिलती है, फाइनल सिलेक्शन ही तो इंपॉर्टेंट है ना यार। अब तुझे करना क्या है, 3 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ना है और अपने आप को जानना है। अभी तक तू 10 सब्जेक्ट जान रहा था, अब तुझे अपने आप को जानना है, समझ रहे हो। करंट अफेयर पढ़िए, पॉलिटिकल न्यूज पढ़िए और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़िए। 14 14 बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछे लड़के ने, मजा आ गया। रूट में x+1, यहां पे स्केयरिंग कर दो सीधा, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab, समझ आ रहा है स्केयरिंग कैसे करिए? दोबारा स्केयरिंग कर दो।
एक्स की वैल्यू 5/4 आ गई। अब चेक कर लो क्या ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रही है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? तो एक्स की वैल्यू 5/4 यहाँ डालते हैं तो 5/4 प्लस 1 9/4 मतलब 3/2। 5/4 1/4 1/2। 5/4 5 माइनस 1 4 2। ये तो इक्वल नहीं आ रहा। एक बार चेक कर लूँ दोबारा। एक्स की वैल्यू कितनी है? 5/4 ना। 5/4 का मतलब हो गया 9/4 3/2 5/4 1/4 1/2 और यहाँ डालेंगे 5 माइनस 1 यहाँ। ये तो इक्वल नहीं आ रहा तो वैल्यू आई है, इसको भी निगलेक्ट करना पड़ेगा। नो वैल्यू ऑफ एक्स। एक बार चेक करना है इसका आंसर। एक बार चेक करना है इसका ऑप्शन क्या दे रखा है पीछे। एक बार चेक करो जरा। नो सॉल्यूशन होना चाहिए। चेक चेक कर चेक कर चेक करना बेटा एक बार। ये दे रखा है, ठीक है। किसका डाउट था ये? राहुल का। राहुल क्लियर है बेटा? करेक्ट है। नेक्स्ट डाउट बोलिए, कुछ है क्या? नहीं तो आगे बढ़ूंगा। थोड़ा आगे पढ़ा दूं यार? 1 घंटा हो गया डाउट यार, 15 मिनट से। थोड़ा आगे बढ़ ले क्या है? बेटा कॉनिक सेक्शन टफ लगता है तो बता क्या करूं? कॉनिक सेक्शन की बात बहुत दूर है। तुम्हें सारे चैप्टर ही टफ लगते हैं एक्चुअली देखा जाए ना। ले लेंगे बेटा, वो भी ले लेंगे। सबका बदला ले रहे। सबका डाउट ले रहे हैं सर, सबका डाउट। थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। काफी डाउट ले लिए, करीब 15 डाउट हो ही गए। अब ले लेंगे यार, थोड़ा रुक जाओ। 33 भी ले लेंगे। अभी थोड़ा पढ़ा दूं यार। चलिए टॉपिक डालेंगे, रिलेशन ऑफ रूट्स with the coefficients. रिलेशन ऑफ रूट्स विद द कोफिशिएंट्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको देखेंगे वो इसी टॉपिक से देखेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो यहीं से देखेंगे, याद रखना इस बात। ध्यान से समझेंगे क्या है ये स्कीम कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो रूट्स होते हैं। मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? माइनस बी बाई ए। ध्यान रखना यहां से स्टार्ट होता है लीडिंग कोफिशिएंट, ये उसके कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री के आगे वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये हमेशा डिनोमिनेटर में दिखेगा नीचे, और यहां से स्टार्ट होता है सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई। माइनस यूज हो गया, फिर प्लस अगले वाला सी बाय ए, नीचे ए रहेगा। फिर आती है बात क्यूबिक की। क्यूबिक के अंदर तीन रूट्स होते हैं, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर तीन रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। पहला है सम ऑफ द रूट, जिसको हम सिग्मा अल्फा भी लिख सकते हैं। अभी रहने देता हूँ, सिग्मा वर्ड यूज नहीं कर रहा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक का सम यहीं से स्टार्ट होगा सेकंड वाले से, माइनस बी बाई माइनस के साथ। फिर दो दो का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, माइनस यूज हो गया प्लस की बाई सी बाई। फिर तीन तीन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा
माइनस डी बाई इस सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम सिग्मा अल्फा भी लिख सकते हैं। सिग्मा के अंदर कोई एक लिखना है, या तो अल्फा या बीटा या गामा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो आप इसको सिग्मा अल्फा भी लिख सकते हैं। सिग्मा अल्फा का मतलब है एक डाल दिया उसमें, बाकी प्लस कर देगा अपने जितने भी। अब सिग्मा के अंदर अगर अल्फा बीटा लिख दूंगा तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। अब आता है थर्ड, नेक्स्ट, फोर्थ। ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। इस 4 डिग्री इक्वेशन में मान लो रूट से अल्फा बीटा गामा, चौथा ले लिया डेल्टा। चौथा क्या ले लिया? डेल्टा। तो पहले एक एक का सम, एक एक का सम हो गया सिग्मा अल्फा। एक एक का सम कितना हो गया? सिग्मा अल्फा। अब सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो कितना आएगा? यहीं से स्टार्ट होगा, माइनस बी बाय, फिर आएगा सिग्मा अल्फा बीटा, दो दो का प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। कितना आएगा? सी बाय, माइनस से यहां से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट साइन। फिर आएगा तीन तीन का प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा, माइनस डी वाई। प्रैक्टिस है, पता मुझे बहुत। फिर आएगा चारों का प्रोडक्ट। जब चारों का प्रोडक्ट है तो सिग्मा नहीं लगाना, सिग्मा तब लगाते हैं जब केसेस हो, प्लस हो रहे हो, माइनस प्लस माइनस प्लस ई बाय। चेक कर, क्लियर है? अगर क्लियर है तो ये कहानी चलती रहेगी। ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स माइनस टू, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। कितने डिग्री की इक्वेशन है ये? एन डिग्री की। मान लेते हैं इसके रूट्स हैं, मान लेते हैं इसके रूट्स हैं x1 x2 से लेके xn तक। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने रूट्स होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बताने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आएगा एक एक का सम, सिग्मा के अंदर x1 डाल दिया, कितना हो जाएगा? माइनस ए वन अपॉन में ए नॉट, माइनस ए वन अपॉन में ए नॉट। यहां से स्टार्ट करना है माइनस साइन से, माइनस ए वन अपॉन में ए नॉट। फिर आएगा सिग्मा x1 x2, दो दो का प्रोडक्ट का सम। तो दो दो का प्रोडक्ट का सम मतलब एक एक का प्रोडक्ट का सम, एक एक का सम आ गया। फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो यहां से स्टार्ट किया था माइनस से, अब अगले वाला प्लस। फिर तीन तीन का प्रोडक्ट, माइनस ए थ्री अपॉन में ए नॉट। ये कहानी, ये कारवा चलता रहेगा और एंड में आएगा सबका प्रोडक्ट। अब जब सबका प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूं क्या लेंगे। एक मिनट यार, मैं समझा देता हूं क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो मैं दिखा देना चाहता हूं कुछ, कि जब पावर इवन थी, पावर टू थी, तो एंड में प्लस आया। पावर थ्री थी मतलब ऑड थी, तो पावर एंड में माइनस आया। पावर इवन थी, एंड में प्लस आया। मतलब जब पावर इवन होती है तो एंड में प्लस आता है, पावर ऑड होती है तो एंड में माइनस आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब पावर के ऊपर डिपेंड कर गया। किसके ऊपर डिपेंड कर गया? पावर के ऊपर। तो x1 से लेके xn तक का जो प्रोडक्ट है वो होगा माइनस वन की पावर n, और एंड में क्या है? ए एन अपॉन में ए नॉट, ए एन अपॉन में ए नॉट। ठीक है ना, ए एन अपॉन में ए नॉट। क्लियर है? तो ये है एक पहले तो कॉन्सेप्ट। एक्चुअली सच्ची बताऊं तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो है वही है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार बता देंगे, चैट में ऑन कर रहा हूं कि क्लियर है कि नहीं।
एक बार चैट में लिख के बता दो क्लियर है कि नहीं, और मैं इसको, अरे ये क्या हुआ, इसको नोट करना है बेटा तुम लोगों को। प्लीज नोट डाउन। आपने बोला था क्वालिटी इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0, आपने क्वेश्चन 12 में 0 कैसे ले लिया, अगर 0 लिया तो सम एंड प्रोडक्ट रूट्स, बेटा 0, वो जो क्वेश्चन में बता रहा था उसमें x1 x2 x3 तीन रूट्स बता रहा था, तीन रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब a b c 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 1 मिनट का ब्रेक है बेटा, ठीक है ना, एक नंबर प्लीज सुनो, 1 मिनट का ब्रेक है बच्चे, तो पावर पावर के सम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं बता दूंगा, अभी 1 मिनट का ब्रेक है, ठीक है।
भूख लग गई थी यार थोड़ी ना, तुमसे क्या छुपाना। इसके ऊपर ना मैं करीब 15 क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर कहीं से भी रैंडमली आप क्वेश्चन उठाओगे ना क्वालिटी के, तो 100 में से 70 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पाए जाते हैं, है ना। हाँ यार, बहुत तेज भूख लग रही थी तो कुछ खा लिया। इसके ऊपर मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ। 100 क्वेश्चन अगर रैंडमली पिक करते हैं किसी बुक से आप क्वालिटी के, तो 70 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पाए जाते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of an equation, ये 4 चीजें निकाल के दिखाइए। अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, चलो पहला क्वेश्चन मैं ही करवा देता हूँ। तो अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी वाई, मतलब 5 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, 5/2। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 15 क्वेश्चन तो कराता ही हूँ, लेकिन साथ साथ 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी कराता हूँ, इससे आपका टाइम बचेगा, वो भी हम सीखेंगे। तो ये तो हमारे को गिवन हो गया। अब निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कितना है, 5/2, 1/4 -5 -19/4। क्लियर है पहला। दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 का क्यूब -3 अल्फा बीटा, 5/2, 1/2, 1/8 -15/4 -29/8, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। अब ये फॉर्मूले बेसिक आने चाहिए। एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का होल क्यूब -3 ए प्लस बी, एक प्लस बी का होल क्यूब -3 बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब ए अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है। आपको कोशिश करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में किसी तरह से जो निकालना है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में लाने की। तो अल्फा बीटा में ला रहा हूं। फिर आता है थर्ड, अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अल्फा प्लस 4 प्लस बीटा 4 खुद ही सोचिए किस में होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में है, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में। यही तो पाया जाएगा, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -19/4 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना होता है, हो गया 361 होता है ना, 19 का स्क्वायर 361 ही होता है। अपॉन में 16, 50, 25/2, तो 361, 25 इंटू 8, 200, 161/8, 16।
समझ आ रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों? फिर आता है मॉड में अल्फा माइनस बीटा, इसको डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ रूट्स। मॉड लगा हुआ ना, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का रूट डी बाय मॉड है। डोंट फॉरगेट इट। ये नया पॉइंट है आपकी, मैंने बोला था ना 6 पॉइंट लिखवाऊंगा अच्छे अच्छे, उनमें से एक ये पॉइंट है। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आज रिलेशन ऑफ रूट विद द कोएफिशिएंट के अंदर, इसमें 6 अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जिसमें पहला है रूट डी बाय, डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना हो तो रूट डी बाय मॉड है। फॉर्मूला है बी स्क्र माइनस 4ac, डी निकालने का फॉर्मूला बाय मॉड है, तो रूट में -39/2, इसको हम रूट 39 आयोटा भी लिख सकते हैं, पढ़ाएंगे आपको बहुत जल्दी। रूट में -1 जो होता है मेरे चच्चा आयोटा होता है, रूट में -1 कितना होता है? आयोटा होता है। डोंट फॉरगेट इट, सिखाया जाएगा क्वालिटी के बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब सीखेंगे। From this we can also find the value of alpha and beta. तो हमने यहां से सीखा इफ अल्फा एंड बीटा, लिख लेंगे साइड में, आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0, then अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज रूट डी बाय मॉड है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू नो। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ। हम्म। मॉड के भी यही फॉर्मूला है, तो प्लस माइनस होगा, जो आएगा वो आएगा, तो यहाँ नीचे वाला ये हट जाएगा मॉड, है ना। फिर जो आएगा मॉड हटाना, राइट में भी, लेफ्ट में मॉड हटाएगा तो राइट में भी मॉड हटाएगा। बना दूं एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। करिए।
हाँ डिफरेंस नहीं होगा ना फिर, वो डिफरेंस कैसे नेगेटिव हो जाएगा अर्षित? अगर अल्फा माइनस बीटा ने नेगेटिव दे दिया, मान ली 2 दे दिया, -2 दे दिया, तो फिर डिफरेंस होना क्या है? डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो सब्ट्रैक्शन कहलाई। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में फर्क होता है। अब 2 - 4 कितना होगा? -2। ये डिफरेंस थोड़ी ना है। अगर 2 और 4 का डिफरेंस निकालना है तो पॉजिटिव ही आएगा, बड़े में से ही छोटा माइनस करना है। या नहीं करते हो तो मॉड लगाना पड़ेगा। ये तो सब्ट्रैक्शन हुई, मतलब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2। तो अगर अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव आ रहा है तो इसका अंदर डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस निकालना चाहते हो तो या तो अल्फा बीटा से बड़ा हो, हमें पता हो तो अल्फा को आगे रखा, नहीं पता तो मॉड लगाना जरूरी रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है अर्षित भाई? तो सबसे पहले तो इसको समझना है, फील करना है क्वेश्चन को कि हमें गिवन क्या क्या है। इसके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हमें गिवन है एक एक का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया? -b/q/p। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, r/p, दिस इज गिवन ना। एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। पहले तो मुझे आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको ये बात क्लियर है कि नहीं। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? अब हमें कहा जा रहा है कि ये निकालना है, इसका मतलब क्या है? सिग्मा लगा हुआ है, तो इस प्रकार के जितने पॉसिबल हैं वो सब लेने हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, राइट? इसका मतलब ये है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा एक रख दिया सिग्मा में, तो बाकी दोनों जो हैं वो आपको खुद लिखने हैं प्लस का साइन लगा के। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा आप कॉमन लेंगे, क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? -s/p। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की कितनी है? q/p। तो -qs/p², -qs/p²। किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियरिटी है एकदम बढ़िया से? हो जाए एक और बना दूं एक छोटा छोटा? हाँ जी, हो जाए छोटा छोटा? मजा आ रहा है ओम प्रकाश? मामला, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स of an equation, find sigma alpha cube, find sigma alpha square, find sigma alpha square बीटा गामा। ये तीनों चीजें निकाल के दिखाओ। दिए आपको 2 से 4 मिनट।
सबसे पहला काम तो ये है कि आपको गिवन क्या क्या है, 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस गामा कितना होगा 0, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा कितना होगा माइनस प्लस माइनस पी हो गया, और अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस माइनस क्यू। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि इसमें ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो सम ऑफ द रूट तो 0 हो जाएगा। अब जो हमें पहला निकालना है दैट इज अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। आपको पता होना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। पढ़े हो कभी? बताइए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को आप 3 अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -q, तो ये -3q हो गया। दबा के ठोको लाइक क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा उमदा क्वेश्चन, और एक नई चीज सिखा गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 क्यों? हे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले। अबे -b/a -0/1 1 0 नहीं होगा क्या? हैं? क्यों गुस्सा दिलाते तुम लोग मुझको? हम्म? बोलो। हुआ आंसर -3q इसका। अब सेकंड पार्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब मुझे बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में चमकेगा? बता सकते हो कि कौन से फॉर्मूले में चमकेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर में आता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कभी भी निकालना हो तो इसी फॉर्मूले का सारा लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर का। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसकी वैल्यू है कितनी 0, तो 0 का स्क्वायर 0, ये मुझे निकालना है। इसको सिग्मा अल्फा स्क्वायर लिख देता हूँ, टाइम बचेगा। और चचा यो के है, यो है -p, तो -2p इधर जाके कितना हो जाएगा 2p, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर आ गया इतना। तीसरा क्या है? सिग्मा स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। इसका मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा बीटा। यहाँ से तू अल्फा बीटा गामा को जब तू कॉमन ले लेगा तो क्या पाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दबा के ठोको लाइक। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? -q है, और अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? 0, तो आंसर कितना आ गया? 0। ठोको ठोको, शाबाश। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश? शाबाश। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आदित्य है, तो आदित्य चौधरी है, तो चौधरी बनता है, वो चौधरी ना बने। बोलो क्लियर है तीनों? तीसरे का 0 क्लियर है? सूर्य प्रकाश। आओ यार, सच में
अरे यार मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश आउट हो गया। ओ भाई, जडेजा पड़ा है, जड्डू है हमारा, जड्डू भाई। जीतेगी इंडिया ही भाई आज। यस। कृष्ण जहांगीर बेटा, तेरा हो गया ना सिलेक्शन, रिटर्न क्लियर? हेलो यश, हेलो यश, कृष्ण, हेलो। हेलो। हाँ बेटा। जय हिंद सर। जय हिंद। तेरा रिटर्न क्लियर हो गया ना? यस सर, मैसेज आया था ना मेरा कल। क्या मैसेज किया था ना तूने, कल कॉल भी किया था? यस सर, कॉल तो किया था लेकिन वो आप आ नहीं पाए। बहुत बढ़िया यार। तू इस बैच में क्या कर रहा है? नहीं सर, मैं ना ऐसे ही मैं सोचा कि साथ साथ में क्लासेस लेता रहूं ठीक है। ताकि मेरे कंसेप्ट भूलूं ना, इसीलिए मैं वो सब्सक्रिप्शन ले लिया। नहीं नहीं, ठीक किया। बढ़िया, स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको, दिमाग लगाया तूने। यस सर। बता कैसे कॉल किया? नहीं सर, वैसे ऐसे ही मैं थोड़ा, मैं कोई क्लास का नोटिफिकेशन आ गया तो मैं पहले अभी थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था, तो मैं सोचा सर से बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा किया यार। क्या पढ़े हो न्यूज़पेपर में? सर अभी आज का न्यूज़पेपर द हिंदू था। इंटरनेशनल वही न्यूज़ बता दे, कॉलेजियम कोई वगैरह। अच्छा है, पता है तुझे? सर इंटरनेशनल न्यूज़ अभी तो एक तो चीता रिहेबिलिटेशन वाला चल रहा है। क्या? जो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से अपन ने जो रिलेशंस में नहीं है सर, ये तो अपना जो चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो 6 चीता की डेथ हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो पिछले हम्म। टाइम से, तो उसको जो अपन ने साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से अपन ने वो मंगवाए थे, तो उनको चेंज करके अब डिफरेंट कंट्रीज से मंगाएंगे। उसका ठीक है। कंफर्म नहीं है अभी। इंडिया और कनाडा का क्या न्यूज़ है आज की? इंडिया एंड कनाडा का सर, सॉरी सर, ये तो मैंने देखा नहीं शायद, या तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया आज। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लियो। इंटरनेशनल न्यूज़ एंड पॉलिटिकल न्यूज़ आनी चाहिए, अच्छे से काम आएंगी। ठीक है ना? ओके सर। ओके। ओके। थैंक यू सर। ओके। आदित्य चौधरी। हेलो। जय हिंद आदित्य सर। चौधरी जी, जय हिंद सर। राम राम भाई। राम राम सर। सर, सर मेरा भी हो गया क्लियर। तेरा भी हो गया? यस सर। तूने कॉल नहीं किया मुझे यार। सॉरी सर, मैं भूल गया था। गलत बात है। मैं सर कॉल वॉल तो किसी को करते नहीं, क्योंकि पहले भी हो चुका है तो इतनी खुशी अब नहीं होती, पहले हुई थी फर्स्ट टाइम जब क्लियर हुआ था। हाँ ठीक है, जब पूरा क्लियर हो जाए ना तब जी सर। बांटेंगे खुशियाँ। अब तो ये बस तब भी। यस सर। ये तो मैं भी। नॉर्मल बात हो गई है। गए पेपर निकाल दिए, पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। बिल्कुल सर, ऐसे जियो खुशियाँ निकालनी है। चल रहा है मेरा भी सीन। न्यूज़पेपर रीडिंग लगी रहती है सुबह से शाम तक, फिर जीडी के टॉपिक्स कर लेता हूँ और कुछ लेक्चरेट भी। नोट्स भी बनाया कर जब न्यूज़पेपर पढ़ता है ना। बिल्कुल सर, बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। मतलब पहले पढ़ के पूरी न्यूज़, फिर खुद से उसका ब्रीफिंग करके लिख लेता हूँ। तो थोड़ा मिरर के आगे बोला कर, स्पीकिंग कर। जी सर, आई एम ट्राइंग इट। हाँ, ट्राई योर लेवल बेस्ट, बिकॉज यस। स्पीकिंग इन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, यस सर। है ना? आई हैव फेस्ड इट अर्लियर इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट। यू हैव ऑलरेडी फेस्ड इन प्रीवियस अटेम्प्ट ना? यस सर। You have already experienced person. You have come to know how to deal with the interviews, and you need to know the basic English with fluency, little bit, and lots of confidence in your face. यस सर, आई जस्ट lagged in psychology test. Otherwise, my GTO was good, my interview was good, sir. Psychological test you failed, na? जी सर। No problem. This time you will crack it. I will be waiting यस। your call. श्योर सर। Okay? यस सर। Well, all the best and keep in touch. थैंक यू सर। ठीक है बेटा।
यार इंग्लिश तो मेरी भी ठीक है यार, हैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ मैं, क्यों? सही है ना मेरी भी इंग्लिश? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत बढ़िया से आते हैं। चलिए ठीक है, इतना रखे, 2 क्वेश्चन काफी है आज के लिए। 3 हो गए ना, 2 हुए 3 हुए 3 हो गए, इतना रखते हैं आज के लिए, कल मिल लेंगे। होमवर्क ले लो यार, चलो भाइयों होमवर्क ले लो भाई, कॉपी निकालो, कॉपी कॉपी में लिखो होमवर्क, चला शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर बोल रहा हूं सिर्फ, 22। थर्टी टू, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, नहीं 62 नहीं, 61 बस, तो इतने कर लो, बाकी देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रॉब्लम आएगी उसके लिए मैं बैठा हूँ। कल मिलते हैं सेम एनर्जी के साथ, और थ्योरी को आगे कल क्वेश्चन ही करने हैं बस, पहले बता दूँ। जो बच्चों के और डाउट थे DPP 4 के हैं इसमें से, वो भी कर लेंगे, कल क्वेश्चन ही करेंगे, कल थ्योरी को आगे नहीं बढ़ेंगे, परसों में चैप्टर को खत्म करूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कंटेंट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, इनइक्वालिटी पढ़ी, लॉग पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़े, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ सीखी जा रही है। PYQs मैंने नहीं करवाए हैं अभी, टेस्ट कोई नहीं लिया है, वो भी हो जाएगा बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ सब हो जाएगा, अच्छा होगा जो भी होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इतना ही रखते हैं, नहीं बेटा इतना ही कर लो।